आप सबको मेरी तरफ से पुरजोश सलाम। आज की कहानी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, जहां रिश्तों के बंधन और ख्वाहिशों की जंग एक नए रंग में सामने आएगी। इस सफर में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी हर कहानी फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। रात की पिछले पहर की खामोशी ने घर को अपनी लपेट में ले रखा था। अलीमा ने हल्की सी आवाज में कहा, ठीक है, मैं रात 1 बजे तुम्हारे पास आऊंगी। 15-20 मिनट रहूंगी, फिर वो पठान आ जाएगा तो मैं उससे थोड़ी देर बाथरूम में मिल लिया करूंगी। मैंने हाँ में सर हिलाया। अच्छा ठीक है। और फिर अम्मा जी खाना बनाकर कमरे में ले आईं। वो मेरे करीब आकर बैठ गईं और आंखों में एक अजीब सी चमक लिए पूछने लगीं, अलीम, आज भाई बहन में इतनी सरगोशियां क्यों थीं? मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, कुछ खास नहीं अम्मा जी, बस वो अपने बच्चों के बारे में पूछ रही थीं और ये कह रही थीं कि अगर कोई ज़रूरत हो तो बताया करो। मेरी अम्मा का चेहरा थोड़ा सा संजीदा हो गया। वो बोली, अलीम, तुम मुझसे भी तो पूछ लिया करो, मैं भी तुम्हारी अम्मा हूँ, कोई बेगाना तो नहीं। मैंने जल्दी से कहा, जी ज़रूर अम्मा जी, आप बताएं आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने एक गहरी सांस लेकर कहा, ज़रूरत तो बहुत कुछ है बेटा, लेकिन तुम्हें कैसे बताऊं? मैंने देखा कि मेरी बहन शाजिया गहरी नज़रों से अम्मा जी को देख रही है, जैसे कोई राज जानने की कोशिश कर रही हो। अम्मा जी ने जल्दी से बात बदलने की कोशिश की, खाना रखा और दूसरे कमरे की तरफ चली गईं। लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ कोई ना कोई बात ज़रूर है। खाने के बाद जब मैं बाहर आया तो अम्मा जी मेरे कमरे में थीं। अंदर जाकर देखा तो वो आहिस्ता से रो रही थीं। मैंने घबराकर पूछा, अम्मा जी क्या हुआ, सब ठीक तो है, आप रो क्यों रही हैं? उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं अलीम, छोड़ो ये बात, तुम अभी तक दुकान पर नहीं गए? मैंने इसरार किया, अम्मा जी दुकान की फिक्र मत करें, पहले आप बताएं आपको क्या हुआ है। बहुत इसरार पर अम्मा जी ने दिल की बात खोल कर रख दी। उन्होंने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, बेटा तुम्हारे अब्बू के हालात तुम्हें मालूम है ना, आजकल वो किस चक्कर में है? मैंने कहा, नहीं अम्मा जी, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो सारा दिन दुकान पर रहता हूँ। अम्मा जी की आवाज़ में कुछ कपकपी सी थी। वो रज़िया है ना, बेवा खातून, हमारे ही मोहल्ले की रहने वाली है, तुमने भी सुना होगा, उसके बारे में अजीब गरीब बातें मशहूर हैं। मैंने पूछा, तो क्या हुआ रज़िया को? अम्मा जी फिर रोने लगी। मैंने करीब जाकर उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, उनके आंसू पूछे। जब मैंने उन्हें गले से लगाया तो एक अजीब सी बेचैनी मेरे अंदर मौजज़न हो गई। मैंने फ़ौरन खुद को संभाला और पीछे हट गया। ये लम्हा मुनासिब नहीं था। अम्मा जी ने बताना जारी रखा, अलीम, तुम्हारे अब्बू और रज़िया के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात हैं। मैंने तो अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मोहल्ले की एक खातून ने मुझे बताया है कि तुम्हारे अब्बू अक्सर उसके घर जाते हैं। कल मैंने तुम्हारे अब्बू से पूछा भी तो वो उल्टे मुझ पर ही बरस पड़े, कहने लगे, तुम अपने घर के कामकाज से काम रखो, बाहर के मामलात में दखल मत दो। मैं घबरा गया। अम्मा जी ने जारी रखा, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर चाहा तो रज़िया से शादी भी कर लूँगा, तुमसे पूछने वाला कौन है? इसलिए मैं कह रही हूँ अलीम, अगर तुम्हारे अब्बू ने मेरे साथ ऐसा किया तो फिर तुम लोग मुझे मत कहना जो मैं करूँगी। मैंने कहा, अम्मा जी खुदा के लिए कोई गलत कदम मत उठाइएगा। मैं समझ रहा था शायद वो खुदकुशी की बात कर रही हैं, लेकिन उनकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। वो बोली, तुम्हारा बाप क्या समझता है कि सिर्फ वही खूबसूरत है? पूरा मोहल्ला मुझ पर फिदा है, मुझे कितनी अच्छी अच्छी पेशकशें आती हैं, मैं सिर्फ तुम लोगों की खातिर डाल देती हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे अब्बू ने भी ये हरकत की तो फिर मैं भी इसी घर में जिससे दिल चाहेगा उसे बुला लूंगी। मैंने शर्म से सर झुकाते हुए कहा, अम्मा जी ये आप क्या कह रही हैं, खुदा का खौफ करें। अम्मा जी ने तल्ख लहजे में जवाब दिया, तो तुम्हारा बाप क्यों खुदा का खौफ नहीं करता? उसे समझा दो, अगर इस बार मुझे पता चला कि वो अब भी इन्हीं कामों में लगा हुआ है तो फिर तुम लोग मुझे मत कहना। और वैसे भी वो चौधरी साहब है ना, उन्होंने भी मुझे कई बार पेशकश की है, कहते हैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। हमारे मोहल्ले के चौधरी के बारे में भी अजीबो गरीब बातों का चर्चा था। मैंने फौरन कहा, अम्मा जी चौधरी से कोई सरोकार ना रखें, आपको मालूम है उनके बारे में क्या कहा जाता है? अम्मा जी बोली, सब मालूम है बेटा, लेकिन जब इंसान मजबूर हो तो रास्ते खुद ब खुद निकल आते हैं। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, अम्मा जी अगर आप वाकई बहुत मजबूर हो जाएं और आपके पास कोई रास्ता ना रहे तो मुझे ज़रूर बताएं, मेरे पास ये ख्याल है शायद आपको पसंद आए। दरअसल मैं अपने दिल की वो बात कहना चाहता था जो कई बरसों से दबाई बैठा था, लेकिन उस वक्त मुनासिब मौका नहीं था। अम्मा जी ने तजस्सुस से पूछा, क्या ख्याल है, बताओ तो। मैंने कहा, अभी नहीं अम्मा जी, जब आप बिल्कुल लाचार हो जाएं तब ज़रूर बताएंगे। अम्मा जी ने फैसला कुन लहजे में कहा, अच्छा आने दो तुम्हारे अब्बू को, आज मैं उनसे फैसला कुन बात कर लूंगी, या तो वो रज़िया के साथ रहेंगे या मेरे साथ। मैं कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि अम्मा जी ने मुझे पुकारा, अलीम यहाँ आकर बैठो, मुझे तुमसे एक और बात करनी है। मैं वापस लौट आया। अम्मा जी ने पूछा, तुम आलिया को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, हमारे ही मोहल्ले में रहती है। अम्मा जी बोली, उसने आज मेरे पास आकर कहा है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, वो चाहती है कि मैं उसके घर रिश्ता भेज दूं। मैं परेशान हो गया।
आलिया से मोहब्बत तो करता था, लेकिन अभी शादी का वक्त नहीं आया था। जिंदगी में बहुत कुछ देखना था, बहुत से ख्वाब पूरे करने थे। मैंने फौरन इनकार कर दिया। अम्मा जी, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप उसे मना कर दें। हो सकता है वो मुझे पसंद करती हो, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता। अगरचा ये झूठ था, लेकिन मजबूरी थी। अम्मा जी ने कायल होते हुए कहा, अच्छा, जो तुम्हारी मर्जी। बाहर आकर मैंने देखा कि मेरी बहन शाजिया सहन में खड़ी मुझे गहरी नजरों से देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, भाई आप अभी तक यहाँ ही हैं? अम्मा जी कहाँ हैं? मैंने मुख्तसरन जवाब दिया, मेरी कमरे में है। शाजिया करीब आई और सरगोशी में बोली, भाई अब तो आप मेरे राजदार बन गए हैं ना? अच्छा, तो आप भी मुझे अपनी बातों में शरीक किया करें। उसने अपने लहजे में एक अजीब सी चुभन डाल दी। मैंने तो आपको अपने सब राज बता दिए हैं। पठान का बता दिया, तैमूर का बता दिया, एक और भी है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। जब बताऊंगी तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। मैं शदीद परेशानी में घर से निकलकर दुकान की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर सोचता रहा कि आखिर वो कौन हो सकता है जिसके बारे में मेरी बहन इतनी पुरस्कार बात कर रही थी। मेरे जहन में सिर्फ दो नाम आए, एक मेरे अब्बू और दूसरे मेरे मामू यानी अम्मा जी के भाई। दोनों ही शाजिया के साथ अजीब सलूक करते थे। दुकान पहुंचा तो मेरा मुलाजिम छोटा मुंतजिर था। उसे खाने भेजकर मैं अकेले बैठा यही सोचता रहा। इसी सोच में गुम था कि कल वाली खातून आ गई जिसे मैंने 4000 रुपए का सामान उधार दिया था। उसका चेहरा फिक्र से लटका हुआ था। बोली, अलीम, खुदा का शुक्र है आप मिल गए। मेरे छोटे बच्चे की तबीयत खराब है, फौरन 2000 रुपए दरकार है। मैंने बगैर किसी तरद्दुद के अपनी जेब से 2000 रुपए निकालकर उसे थमा दिए। वो जाने लगी तो बोली, आज रात का खाना मेरे घर आकर खाना। मैं हैरान रह गया। जो खातून पहले मुझसे मामूली बातचीत भी गवारा नहीं करती थी, वो महज 2000 रुपए के एवज खाने की दावत दे रही थी। पैसे की ताकत का ये एक नया पहलू मेरे सामने था। मैंने माजरत करते हुए कहा, आज तो नहीं, कल जरूर आऊंगा। शाम ढलने लगी। मैंने दुकान का शटर गिराकर बाहर देखा तो मेरे अब्बू सामने से गुजरते दिखाई दिए। उन्हें रात के वक्त बाहर निकलते देखकर मेरा शक पुख्ता हो गया। मैंने छोटे से कहा, तुम घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है, और मैं चुपके से अब्बू के पीछे हो लिया। वो कई गलियां मोड़ते हुए बालाखिर रजिया के घर के सामने जाकर रुके। इधर उधर देखा और फिर तेजी से अंदर दाखिल हो गए। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने सोचा, क्या करूं? खुद अंदर जाकर पकड़ूं या अम्मा जी को ले आऊं? अगर अम्मा जी उन्हें इस हालत में देख लेती तो यकीनी तौर पर बड़ा फसाद खड़ा हो जाता और शायद यही मौका मेरी ख्वाहिशों की तकमील का रास्ता हमवार कर देता। मैं फौरन वापस घर पहुंचा। अम्मा जी बावर्ची खाने में मसरूफ थीं। मैंने बेचैनी से कहा, अम्मा जी खाना छोड़ें, फौरन मेरे साथ चलें। वो हैरान हुई। क्यों, क्या हुआ है? मैंने कहा, आपने जो दोपहर को रजिया के बारे में बताया था वो सच है। मैंने अब्बू को अपनी आंखों से उसके घर जाते देखा है। अम्मा जी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो चीखने लगी, देखा मैंने कहा था ना, चलो आज मैं इसकी हकीकत सब पर जाहिर करती हूँ। मैंने उन्हें समझाया, अम्मा जी शोर मत करें, मोहल्ले वाले सुन गए तो बदनामी होगी। हम अब्बू को घर लेकर आएंगे, फिर आप जो मुनासिब समझें। वो जल्दी से मेरे मोटरसाइकिल बैठ गई। मैंने तेज रफ्तार से रजिया के घर का रुख किया। हमारी दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थी। अम्मा जी ने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। दरवाजे पर रजिया खड़ी थी। उसके पीछे मेरे अब्बू का चेहरा दिखाई दिया। अब्बू ने हमारी तरफ देखा तो उनका चेहरा फक हो गया। अम्मा जी ने गुस्से से कहा, तो तुम यहाँ हो, घर की इज्जत खाक में मिला रहे हो? अब्बू ने घबराहट में जवाब दिया, तुम्हें क्या हक पहुंचता है यहाँ आकर शोर मचाने का? रजिया पीछे हटने लगी। अम्मा जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे हर हक हासिल है। आओ घर चलो, वरना आज पूरा मोहल्ला तुम्हारी हरकतों से वाकिफ हो जाएगा। मैं खामोशी से ये सब देख रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी मौजज़न थी। ये फसाद मेरे हक में था। अब्बू ने मजबूरी में अम्मा जी की बात मान ली और हमारे साथ घर वापस आ गए। घर पहुंचते ही अम्मा जी ने जोरदार लहजे में कहा, अब फैसला करो, या तो इस औरत को हमेशा के लिए छोड़ दो या फिर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अब्बू ने आजिज़ी से कहा, माफ कर दो, मैंने गलती की। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूंगा। लेकिन अम्मा जी के चेहरे पर यकीन की कोई झलक न थी। वो बोली, अल्फाज से क्या होता है, अमली सबूत चाहिए। रात गहरी हो चुकी थी। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैं अपने कमरे में जाकर सोचने लगा। अम्मा जी का गुस्सा शायद मेरे हक में बदल सकता था। उन्हें अब अपने शोहर पर इत्मीनान नहीं रहा था और मैं उनका वाहिद सहारा था। दोपहर को जो बेचैनी मैंने महसूस की थी वो अब एक नए रूप में सामने आ रही थी। मैंने सोचा, कल अम्मा जी से अपने दिल की बात कहूंगा, शायद वो उस वक्त मुझे समझ सकेंगी। इसी सोच में गुम थी कि दरवाजा खुला और शाजिया अंदर आ गई। उसका चेहरा मामूल से ज्यादा संजीदा था। वो मेरे पास आकर बैठ गई और सरगोशी में बोली, भाई अब मैं आपको वो नाम बताने वाली हूँ जिसका मैंने जिक्र किया था। मैंने तजस्सुस से उसकी तरफ देखा। उसने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, लेकिन आपको वादा देना होगा कि किसी से जिक्र नहीं करेंगे। मैंने हाँ में सर हिलाया। शाजिया ने आहिस्ता से कहा, वो शख्स है। अचानक बाहर से अम्मा जी की आवाज आई, शाजिया कहाँ हो? शाजिया फौरन उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर चली गई, नाम बताए बगैर। मैं शदीद बेचैनी महसूस करने लगा। ये राज क्या था? रात के 1 बज चुके थे। मैं सोच ही रहा था कि अचानक मेरे कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला। अलीमा अंदर दाखिल हुई। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, वादे के मुताबिक आ गई हूँ। मैं उसे देखकर मुस्कुरा दिया। शायद यही वो लम्हा था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन उससे पहले कि हम कोई बात शुरू करते, बाहर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। अलीमा ने कान लगाकर सुना और फिर बोली, वो आ गया, मुझे जाना चाहिए। वो जल्दी से बाहर निकल गई। मैंने सोचा कल का दिन कुछ नए फैसले लेकर आएगा, लेकिन सुबह होने से पहले ही एक और वाकया ने सब कुछ बदल कर रख दिया।
दोस्तों, कहानी का अगला हिस्सा सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि हर नई कड़ी फौरन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।